यहाँ पर देखो आप, अभी आप एक चीज दिखाओ, आप अपने कैमरे में दिखाओ। जी जी बिल्कुल। सर ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा शुभ्रा रंजन ऑलवेज अहेड। मैं इस कोचिंग का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरा आई कार्ड है, ये ऑप्शनल का PSR ऑप्शनल शुभ्रा रंजन। जी बिल्कुल, ये रहा इनका आई कार्ड। ये शुभ्रा रंजन GS, ये दोनों मेरे कार्ड है। मैं शुभ्रा रंजन का स्टूडेंट हूँ। ओके। और ये शुभ्रा रंजन में देखो आपकी भाई इन लोगों के इस हद तक मतलब इनमें सेंस नहीं है, या किसी की जान चली गई है, या बाहर यहाँ बैरिकेडिंग दिखा दिया, अंदर वहाँ देखो वहाँ लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर काम चल रहा है, काम चल रहा है। ये अपनी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में कि यहाँ से कैसे हम 100 करोड़ रुपए कैसे अगले साल कमाए जाए, इसकी वो देख रहे हैं। तो सर यहाँ पर लिख दिया ऑलवेज एड, कहाँ है शुभ्रा मैम? वहाँ पर लिखा हुआ है ना, कोर्ट लिखा। क्या लगता है, जो मैं एक बात सवाल ये रहेगा मेरा कि जो लोग यूट्यूब पर आकर के रील्स में बकैती करते हैं, प्रवचन देते हैं, वो साथ में खड़े नहीं है क्या? कोई सर कोई नहीं खड़ा है सर हमारे साथ। सर आप एक बात बताओ, विकास द्विवेदी है, वो एथिक्स के टीचर है, वो विकास द्विवेदी सर, वो क्या बोलते हैं अपने उसमें, एथिक्स के टीचर है सर, वो एथिक्स मोरालिटी सिखाते हैं हमें। वो सर क्या मोरालिटी सिखाएंगे हमें? उनकी अपनी कोचिंग में आपके जाके देखो, उनकी कोचिंग के अंदर वो फायर एग्जिट नहीं है प्रॉपर। वहाँ पर MCD का इलीगल पूरा बेसमेंट में लाइब्रेरिया बनी हुई है, यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी बनी हुई है। वो क्या एथिक्स सिखा रहे हैं हमें? एक कमरे में बैठ के वो इन्वायरमेंट में बात करते हैं, 4 लाइट जला रखी है, मतलब एक बच्चे के लिए मतलब इतना संशोधन का इस्तेमाल, फिर वो इन्वायरमेंट पे एथिक्स पे बात करते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट की जान चली जाती है। आप पीछे जाके वीडियो बनाना, आप देखना आज यहाँ पर लाइब्रेरी की बात जैसे चली है, ऐसे ही सर यहाँ पर पता है क्या हुआ था? अभी यहाँ पर पीछे इलीगल अभी भी रेस्टोरेंट्स है सारे, उनमें ऐसे ही 100 बच्चे बैठते हैं एक टाइम में खाने के लिए, 70 से 100 स्टूडेंट। मैं खुद मैथ्स में जाता हूँ, 70 स्टूडेंट एट अ टाइम बैठते हैं। और जो 70 स्टूडेंट एट अ टाइम बैठ रहे हैं, उनको सर अगर आप देखना चाहेंगे, आप उनको देखेंगे, अभी भी सर वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज लाइब्रेरी में हुआ तो सब लाइब्रेरी को हाईलाइट कर रहे हैं, और रेस्टोरेंट अभी भी इलीगल वहाँ चल रहे हैं। और MCD उस पे MCD का कोई मतलब कुछ रूल रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं हो रहा। MCD हमें क्या दिखाना चाह रहे, क्या बेवकूफ बनाया जा रहा है? सिर्फ वो हमें क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? भाई हम यूपी जो एस्पिरेंट्स हम पढ़ रहे हैं भाई, इधर हम यहाँ टाइम पास नहीं कर रहे कि आप यहाँ पर आके इधर रोड पे चला देंगे बुलडोजर, तो हम समझेंगे कि आपने बहुत बड़ा एक्शन कर दिया। अभी बिल्डिंग के खिलाफ क्यों नहीं निकालते? बिल्डिंग के खिलाफ एक भी डिमोलिश का ऑर्डर नहीं पास किया इन्होंने अभी तक। और जबकि क्राइम सीधा विजिबल है कि भाई यहाँ पर क्राइम विजिबल है कि यहाँ पर भाई इलीगल लाइब्रेरी चल रही है, विजिबल है, सब कुछ कैमरे में आया, सब कुछ हुआ है। बट कहाँ है हमारे भाई, कहाँ ब्यूरोक्रेट्स का क्या करके गए हैं? वो कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ इस बिल्डिंग का। उल्टा इसको प्रोटेक्शन देखो आप कैसे, यहाँ पर देखो कितनी प्रोटेक्शन है कि भाई उस राव बिल्डिंग को आप टच भी नहीं कर सकते जाके। और यहाँ पर मतलब कैपिटलिस्ट को आप ये देखो, कैपिटलिस्ट ने कितनी तरह से मतलब कब्जा रखा है लोगों का, मतलब सर कैसे इन्फ्लुएंस कर रखा है कि भाई मतलब भाई कैपिटलिस्ट ने इस हद तक दे रखा है। वो अपना नेक्सस बना रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, उन लोगों ने अपना एक नेक्सस बना लिया, क्योंकि अभी सारे टीचर्स कहाँ बिजी है, यही बिजी है, मीटिंग कर रहे हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ कि आप 100 करोड़ लो चाहे 500 करोड़ लो, बट यहाँ पर हमारी कोचिंग बंद नहीं होनी चाहिए, कोचिंग के साथ कुछ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लाइब्रेरियां सीज हो रही है सर, यहाँ पर ORN में हर दूसरी गली में 10 लाइब्रेरी है, और यहाँ पर 13 लाइब्रेरी सीज करके क्या मीडिया में दिखाना चाह रहे हैं आप? 13 लाइब्रेरी क्या होता है सर? 13 लाइब्रेरी सीज, यहाँ पर 1300 लाइब्रेरी है, वो बंद करवाओ ना आप। MCD अब अगर चलो आप कह रहे हो कि भाई हमें दुख है, आपदा हो गई, ये हो गई, तो आप एक्शन ले सकते हो ना, तो आप क्यों नहीं लाइब्रेरी बंद कर रहे? क्यों लाइब्रेरी बेसमेंट में खुली हुई है? क्या लगता है कि मतलब ऊपर से थोड़ा बहुत दिखा करके मुद्दे को शांत करा जा रहा, मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे राज्यसभा में भाषण हुआ है, मतलब जो भी वो उनकी डिबेट हुई है, तो उस डिबेट में, इंटेलेक्चुअल डिबेट में, एक सुधांशु त्रिवेदी जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने एक मतलब स्टेटमेंट दिया है कि भाई बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो राज्यसभा है उसमें MCD जो है, जो ORN का MCD मैनेजमेंट है, 500 करोड़ पर मंथ उसका टर्नओवर है MCD का। क्या उनसे एक सीवर नहीं साफ करा पा रहे हैं 500 करोड़ में? वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट कितना जाता होगा सबको पता है, क्योंकि जो भी जितना इलीगल काम चल रहा है पैसा जाता होगा। पर सर अब कोई शो नहीं कर रहा उसे। जब उन्होंने ये बात कही ना 500 करोड़ रुपए टर्नओवर, जब सर यहाँ दुख हुआ, क्योंकि हम सर यहाँ कोचिंग में एडमिशन लेने आते हैं, 18% GST देते हैं, 18% GST सर, समझ रहे हैं इसका मतलब? 18% में एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पर सीवर इश्यू हो जाता है, सीवर में लड़के मर रहे हैं। मतलब सर अब देखिए, मतलब इससे वाहियात कोई चीज हो सकती है? सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये समस्या हमेशा से रहती है यहाँ पर, है? क्योंकि बारिश को एक बार का तो है नहीं कि अब की बार होगी, अब बारिश ही नहीं होगी हमेशा, ये तो चीजें बारिश हमेशा होगी, तो क्या पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? वही सर, वही तो MCD को जबकि लिखत में यहाँ के लड़के जो है जो पढ़ने आते हैं, क्योंकि हम लोग स्टडी करते हैं, तो हमारा ब्यूरोक्रेट से क्या काम है कि प्रॉब्लम्स को देखना है, उसका सॉल्यूशन सरकार को उसके लिए अपने बताना कि भाई ये हमारा वो है, आप इसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो यहाँ पर जो लड़के आते हैं वो मतलब लिख के देते हैं ऑर्डर के, भाई मतलब लेटर्स लिख के देते हैं गवर्नमेंट को कि सर ऐसी दिक्कत हम झेल रहे हैं, क्योंकि हर बार यहाँ पर वाटर लॉगिंग का इशू होता है, हर साल होता है, कोचिंग चलती है, वाटर लॉगिंग हो जाता है, 2 घंटे बारिश होती है, पूरा ORN डूब जाता है, बट यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। क्या लगता है इस सब के अलावा यहाँ पर ये जो घटना हुई है,
क्योंकि अभी तो हादसा हो गया है, इस वजह से चीजें दिख रही हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसका, और बाकी की जो और क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? सर देखिए, जिम्मेदार तो आप ये देखिए कि कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहा है। पहली बात तो आप ये देखिए कि 48 घंटे तक एमसीडी क्वाइट, एमएलए क्वाइट, जो डीसी है एमसीडी के क्वाइट, ऑल आर दिल्ली पुलिस। तो उनका क्या भाई, वो तो उनका अलग ही आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पर परसों था रात में, जब ये मतलब यहाँ पर से वो होता है, तो आठ एम्बुलेंस आई। 8 एम्बुलेंस में खाली तीन लाशें लेने के लिए 8 एम्बुलेंस आई। लड़के अलग से दिखाए जा रहे हैं वीडियोस में, हमारे पास वीडियोस है, आपको दिखाऊंगा मैं। उस वीडियोस में लड़के अलग से दिखाए जा रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है स्टेटमेंट। वो आप कह रहे हैं खाली 3 लड़कों की मौत हुई है, कैसे 3 लड़कों की हुई है? कम से कम ये तो हमारा हक है ना भाई, हमारे भाई। कल को हम जाएंगे, आज इस लाइब्रेरी में हुआ है, मेरी लाइब्रेरी यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है दूसरे जिसमें मैं जाता हूँ। आज उन्होंने बंद कर दिया, लाइब्रेरी के ओनर ने फोन करके बोला कि अभी बहुत दिक्कत है तो हम बंद कर रहे हैं। उसके अंदर सर हमारे आईपैड रखे हुए, सब रखे हुए, अब उनको सीज कर रहे हैं। मतलब दुख, अब ये इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो सारा नुकसान होना है वो स्टूडेंट्स का ही होना है। स्टूडेंट्स के 1-1 लाख रुपए के, 1.5 लाख रुपए के जो गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सब लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, वो सीज करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? वो सब जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि फीस कितनी है कोचिंग की यहाँ पर? मैंने अभी सुब्रा रंजन में 2,10,000 रुपए भरी थी फीस, जिसमें जीएस और वो सब इंक्लूड था। तो क्या उसमें जितना वो फीस ले रहे हैं कोई फैसिलिटी उनमें प्रोवाइड कराई जा रही है? क्योंकि मुझे लगता है अंदर घुस के बच्चे निकले ही नहीं गए। नहीं है सर, वहाँ आप मतलब सुब्रा रंजन की अभी ये नई बिल्डिंग बन रही है, ये नई बिल्डिंग बन रही है, और अभी पीछे वहाँ पर जहाँ पर इनकी क्लास होती है उसके नीचे रीडिफाइन लाइब्रेरी नाम है उसका, लाइब्रेरी चल रही है बेसमेंट में। अच्छा अच्छा, कि कैसे चल, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं। और सबसे मतलब हैरान की बात तो ये है कि ऊपर मैम हमें समझा रही है कि ऐसे करप्शन है, इस लेवल पे है, ये है वो है, नीचे इलीगल लाइब्रेरी चल रही है, ऊपर वहाँ पर फायर एग्जिट का मतलब कोई सिस्टम नहीं है। जो बच्चों को सिखा रहे हैं कि भैया करप्शन मत करो, ये मत करो, खुद करप्शन कर रहे हैं। 800 स्टूडेंट्स एक क्लास में बैठे हुए हैं, मैडम ये ज्ञान दे रही है हमें, हम वहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, नीचे इलीगल लाइब्रेरी चल रही है। और जब मजबूर, और क्या अब आज हम आवाज उठा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब जान चली गई, जब हम बोल रहे हैं। ये तो सर हम मिडिल क्लास का मतलब क्या है? उनका ये है कि भाई आज बोलेंगे तो बोलेंगे, ये तो कैपिटलिस्ट है, ये तो टॉप 1% में है। टॉप 1% जो उन्होंने 77% इंगेज कर रखी है इंडिया की वेल्थ, तो उनका तो क्या है, वो तो अपना खुश है भाई, आ रहा है। क्या लगता है जो पीछे जो आवाज आ रही है वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जस्टिस मिलेगा? सर जस्टिस देखो, एक बहुत अच्छा कोट मेरे भाई ने मेरे को बताया आज कि भाई जस्टिस डिलेड मींस जस्टिस डिनाइड। तो द थिंग इज कि आप जितना डिले करेंगे वो डिनाइड हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले आप शर्म, मतलब कोचिंग वालों को इतनी तो शर्म करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले नीट का एक्शन हुआ, तो कम से कम वहां पर जो भी स्टेक होल्डर थे, पीडब्ल्यू था या फिर जो भी था, कम से कम उनके जो लीडर्स थे वो सामने आए कि भाई हाँ हम भाई बोल रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ तो सर इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े कोचिंग से संस्था के ओनर, वो रील पे खाली आके बोलते हैं हम ये कर देंगे, राजा बनने की ये क्वालिटी, कोई आ नहीं रहा है, कोई एक वर्ड नहीं बोल रहा है। एक ट्वीट तो कर दो यार कम से कम स्टूडेंट्स को लेके। बस आप एक वो पास कर रहे हैं ग्रुपों में कि भाई हाँ, अब जैसे मेरा सुब्रंजन का ग्रुप है उसमें एक मैसेज आया, वी आर कोलैंडिसाइज दिस मैटर। अरे भाई हमें तुम्हारा नहीं चाहिए भाई, हम तुम कितना ही परेशान हो, कुछ भाई यहाँ कुछ आओ ना, यहाँ पर आगे प्रेजेंट हो। मैम क्या यहाँ पर आ नहीं सकते हैं क्या? सर आ नहीं सकते हमारे पास खड़े हो गए, हम स्टूडेंट्स खड़े, क्या वो नहीं खड़े हो सकते? हमारे पैसों से आज वो वहाँ बैठे हुए हैं कि वो इतने बड़े हो गए कि आज वो स्टूडेंट की जान जा रही है, वो वहाँ पर कंपनसेट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि आप पैसे लो पर हम ये प्रोटेस्ट खत्म करो। ये एमसीडी क्या कर रही है सर? ये कितना सिली इंसिडेंट है कि यहाँ पर नीचे बुलडोजर चलाया जा रहा है और जिस बिल्डिंग मतलब पूरा इलीगल है, पूरा इलीगल है, उसको बचाया जा रहा है, उसको चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा भाई, यहाँ सब सही, यहाँ सही होना चाहिए। क्योंकि और ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सब पैसों का खेल है, उन्होंने बहुत मोटा पैसा भरा है। और अब ये कहेंगे कि हम कोर्ट में ले जाएंगे केस, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी 3 जाने तो भाई, और 3 जाने उनकी सर, कल को हम भी हो सकते हैं। हिसाब से 3 जाने होंगी, मुझे लगता है आंकड़ा कुछ ज्यादा है। आंकड़ा बहुत ज्यादा, वो तो कह रहे 3 जाने, उनके हिसाब से 3 जाने कम होती है क्या सर? वो मतलब कल को मैं भी तो हो सकता था उसकी जगह, कल को मेरा भाई हो सकता था उसकी जगह, कोई भी हो सकता था, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं ना, हमें क्या पता। कल तक तो हम 10-10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, आज हमें मजबूरन यहाँ आके खड़ा होना पड़ रहा है। अगले साल हमारा अटेम्प्ट है, और आपको पता है कि जो यूपीएससी 10 आवर्स मांगता है, 365 डेज, बट वी आर डूइंग विदाउट प्रीशियस टाइम, नथिंग। वी आर हियर फॉर ओनली कि भाई कुछ उम्मीद है हमें कि वी आर सर्वाइविंग इन द डेमोक्रेटिक नेशन, कि भाई कुछ ना कुछ लिया जाएगा एक्शन, बिकॉज वी थिंक कि भाई वी आर नॉट द बेगर्स ऑफ द कंट्री, वी आर द चूजर्स ऑफ द कंट्री, वी आर द डेमोक्रेटिक नेशन की हम भाई चूजर्स हैं। इसीलिए सर मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज गवर्नमेंट, प्लीज ये जो भी इंस्टीट्यूट है ये इन पे ध्यान दे, और प्लीज हमारे मतलब जो भी सॉल्यूशन हो सकता है जल्द से जल्द, मेन थिंग है सॉल्यूशन तो है बट उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और ये डीसी एलजी साहब, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है सर कि जो ये दुर्गेश पाठक जी है, इन्होंने अभी 3 दिन पहले तो ये इंसिडेंट हुआ, 2 दिन पहले, और उससे जस्ट 1 दिन छोड़ के मतलब
4-5 दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ पटेल नगर में, जहाँ एक लड़का नीलेश राव नाम था उनका, हाँ, इलेक्ट्रिशियन से उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, और वहां पर क्या कहते हैं एक अर्थ के उससे लगने से। तो सर आप एक बात बताओ कि वो होता है तो कहीं ना कहीं हम इसको एक इंसिडेंट की तरह देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को कम से कम उससे तो आइज ओपन होनी चाहिए थी एमसीडी की, कि भाई ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं रेगुलरली, बट उसके अगले 2 दिन बाद फिर ये हो जाता है, अब कल 2 दिन बाद फिर ये कुछ हो जाएगा, और ऐसा होगा आप देखना, क्योंकि ये एक्शन लेंगे नहीं। अभी भगवान ने बारिश नहीं, अभी ये मतलब जो भी है, अभी बारिश आएगी, पानी भरेगा, सारे यहाँ से उठ के जाएंगे और दोबारा कुछ ना कुछ यहाँ होगा, और उससे जिम्मेवार फिर कौन होगा? फिर ये आगे कहेंगे हमें बहुत दुख है। मतलब सर ऐसे ऐसे एमएलए को तो सच में डिजाइन कर देना चाहिए। वी वांट कि भाई देयर रेजिग्नेशन, की भाई उनको रिजाइन करना ही चाहिए किसी भी हालत में, कि भाई तुम मतलब जो तुम्हारे पास की कुछ नहीं है तो क्यों ऐसे यहाँ पर आगे बस आप वो पार्लियामेंट में अपोजिट कर रहे हैं। एमएलए की बात करें तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो इनके इलेक्टोरल वोटर नहीं है, तो क्या इसीलिए ये किया जा रहा है कि क्योंकि वो वोटर नहीं है? हाँ, द मेन थिंग इज कि इनको चाहिए दिल्ली में बस फ्री कर देंगे लेडीज के लिए, क्योंकि दिल्ली के आम जनता, हाँ वो वोटर है, उनके लिए बस फ्री करवा देंगे हम। जो आम पब्लिक है उसके लिए तो अरे हमें नहीं चाहिए भाई फ्री, हम तो 18% एजुकेशन में लोन भर रहे हैं, लेकिन भाई तुम क्या हमें सर्विसेज दो ना। सर द थिंग इज कि हमें पैसों का बिल्कुल दुख नहीं है, हम यहाँ पर 5 लाख रुपए दे रहे हैं साल के। द थिंग इज हमारे पेरेंट्स कैपेबल है तो हम दे रहे हैं, कोई बात नहीं हम दे रहे हैं, लेकिन द थिंग इज की मेन थिंग ये है ना कि अगर एक लड़की है जो हमारी बहन है यूपी की, वो आ रही है, उसने जो भी मतलब मीडिया में दिखाया गया कि 1,65,000 उनके पापा ने कर्जा लिया, उनके पापा ने 1,65,000 का कर्जा लिया, उनके बाद अपनी बेटी को इधर भेजा, और वो लड़की की मतलब 2 महीने कोचिंग होती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। मतलब आप ये छोड़िए प्री निकालना, मेंस निकालना छोड़िए, उसकी डेथ बॉडी उसके घर जा रही है। मतलब सर आप सोच सकते हैं कितना मतलब उसके भाई हम लोगों के लिए मतलब कितनी दुखद बात है कि भाई हम सब कुछ दे के भी अपना 5 लाख रुपए मेरे फादर कहाँ से ला रहे हैं मुझे पता है साल का, और 5 लाख रुपए हम भर रहे हैं यहाँ पर साल में, खर्च कर रहे हैं, उसके बाद रेंट अलग है, सब कुछ अलग है, और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है उसके बदले? डेथ। ऐसे ये डेथ मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल मतलब यूएस और यूके की तरह हमसे टैक्स वसूला जा रहा है कि आपका एजुकेशन पे इतना टैक्स होगा। अभी बजट पास किया 12% फिर बढ़ा दिया, पहले 5 लाख तक पे नहीं था, अब 3 लाख पे भी टैक्स कर दिया। मतलब ये निर्मला सीतारमण ने बहुत अपना मतलब जो भी किया ठीक है, वो उनकी बात है, वो देश के हित में किया या जैसे भी किया ठीक है, लेकिन द थिंग इसकी टैक्स हम पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद सर हमें ये मिल रहा है वो इतना टैक्स भर के ऐसी जगह में रह के। मतलब आप ये मतलब ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो जस्ट 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम पार्लियामेंट, द प्लेस वेयर वी आर सर्वाइविंग, द 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट, और वहां पर ये हरकतें हो रही है, और वी आर लिविंग इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहां पर ऐसी हरकतें हो रही है। तो आप और इंडिया की और गांव में कहाँ पर क्या कितने कौन मर रहा होगा, किस दिन मर रहा होगा, इसका कोई ना मीडिया जा रहा है ना कुछ जा रहा है। यहाँ पर इसलिए हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर जेएनयू ग्रुप आया था, ड्यू ग्रुप आया था, हमने सबको हटा दिया, हमें नहीं चाहिए भाई, वी आर द कैपेबल्स, क्योंकि हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, हमने पढ़ा है, एंड वी आर द एजुकेटेड पीपल, एंड वी वांट आवर। हम यहाँ कोई भीख मांगने बैगर्स थोड़ी है कि भाई तुम हमें सपोर्ट करने आ रहे हो, हमें नहीं चाहिए भाई सपोर्ट, हम कर सकते हैं, हम भिखारी नहीं है भाई। बस हमें हाँ ये है कि तुम थोड़ा साथ में खड़े होते हैं तो लगता है कि भाई ये दोस्त खड़े हैं साथ में है, तो थोड़ा वो रहता है कि भाई हाँ हौसला थोड़ा वही बात है। और लेकिन यहाँ पर आप आगे मैं बस आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आपके कैमरे की आप एक बार ये दिखाना कि भाई ये एमसीडी यहाँ पर क्यों चला रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये साइड में चलाने का मतलब ये बस एक ये दिखाना चाह रहे हैं मतलब देश में अब, क्योंकि ये हाँ क्योंकि ये पूरा इंडिया का मैटर हो गया, क्या पता ये बाहर भी जाए ये मैटर, तो अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं एमसीडी एक्शन ले रहा है। ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि एमसीडी एक्शन में आया है, लेकिन ये एक्शन है भाई, एक्शन है, हमने तो पढ़ा भाई ये एक्शन नहीं है, ये जनता को एक तरह से मैनिपुलेट करने का वो है कि भाई हम कैसे मैनिपुलेट कर देंगे, बस ये चल रहा है। थैंक यू ब्रो।